शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रणिपात, गुरुदेव के चरण बंदन। पंडित सुदर्शन पांडे, यजमान आरपी राय परिवार समेत समस्त भक्तों माताओं, तृतीय दिवस के द्वितीय सत्र में हम पहुंचे हैं। षष्ठ स्कंद के बारे में आज हम षष्ठ स्कंद करेंगे, फिर शाम को सप्तम स्कंद प्रवचन हो। षष्ठ स्कंद का जो विषय है वो पोषणम है। पोषणम का अर्थ पुष्टि, अनुग्रह कर। तो ये भगवान अनुग्रह करते हैं भक्त के ऊपर। और संवर्धन करते हैं, पुष्टि वर्धनम है त्र्यंबकम में। तो भगवान पोषण को बढ़ाते, संवर्धन करते हैं। जैसे आपने तय कर लिया कि हम भागवत में आएंगे, फिर आगे देखोगे आप ऑटोमेटिक होता जाता है। आपको केवल जस्ट चलती का गाड़ी में बैठ जाना है, फिर उसके बाद कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ तो प्रवचन प्रधान है। जब हम बड़े बड़े वियतनाम, इंडोनेशिया करते हैं, पहले तो समझ में नहीं आएगा किसी को, कैसे होगा सब प्रोग्राम, होता जाता है आराम से। इसको बोलते हैं संवर्धन। भगवान पुष्टि पोषण करते हैं। तो इस अध्याय में जो टोटल 19 अध्याय एंड 19 अध्याय से भाग किया गया है। 3 अध्याय नाम महिमा, अजामिल के प्रसंग है, उसमें नाम की महिमा है। ये मोबाइल महिमा कुछ आ रहा था, थोड़ा आप बंद करो। ये सुशील बहुत ईमानदार है, सचमुच। पहले तो मैं इनको ऐसे फिजिकली नहीं जानता था। ये आरपी राय के घर के सामने रह रहे। ये आरपी राय के घर में तो बहुत जाता था, भोजन करने के लिए जाता था। आजकल तो उन्हीं के घर में ज्यादातर रहता हूँ, उनके सामने। घर मोबाइल बच गया, 500 रुपया कृष्ण को दे दिया उन्होंने। और कृष्ण का नाम माधव है। हाँ, फिर माधव के पास आ गया। तो बड़ी बात नहीं है पैसा के, पर इनके जो ईमानदार था मुझे पसंद आया। क्योंकि मैं बहुत 10 साल से इसे प्रचार करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। बहुत रेयर है इनके जैसे कोई दे दिया, सच में, इसलिए प्रशंसा किया। आपको देना पड़े, कोई नहीं देते, ठगते थे। मैं भी सेकंड टाइम मैं नहीं बोलता था, चुप रहता था। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ उन्होंने दिया, इसीलिए मैंने उनका नाम बोला। बाकी प्रवचन में, क्लास में या ज्ञान यज्ञ में बहुत जगह पर बोलता था, मगर मैं 500 रुपए से कम नहीं बोलता था। ना 1000 बोलता था, ना 100 रुपए बोलता था। आज तक बहुत लोगों का बजा, कोई नहीं दिया, उन्होंने दे दिया कृष्ण को।
हाँ, आप लोग बहुत चालाक हो, देना नहीं पड़ेगा इसलिए बंद भी कर दिए। चलो अच्छा है, उससे मैं गनीमत हूं, मैं खुश हूं। क्यों डिस्टर्ब तो ना हो। कृष्ण को 5 रुपया मिला या ना मिले, और ये कृष्ण हंसेंगे, बोले तू चालाकी करता है, मेरा नाम से तू प्राप्त करेगा, इसलिए मुझे भी नहीं चाहिए। मगर आप बंद कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 3 है नाम महिमा, मोबाइल महिमा नहीं। इसीलिए ना इनको कहा कि मैं रांची आ रहा हूं, आपके घर आऊंगा। क्योंकि एक साधु है, अगर कोई खुद बोल देते घर है, तो जानना कि पुण्य है। मैंने कहा खाऊंगा नहीं, डिनर लंच टाइट है मेरा, किसी के घर, वो डॉक्टर जी के घर है, आनंदमय आश्रम आज पर आऊंगा, तो वो बोल रहे चाय कॉफी, बोले वो तो चल जाता है। तो ये थैंक यू, अच्छा है। तो नाम महिमा 3, अब चैप्टर में 3 अध्याय अजामिल के बारे में। अच्छा, कहीं कहीं अजामिल के बारे में थोड़ा सा गलत फहमी रहती है, वो भी हम दूर करेंगे। 3 अध्याय हो गया। पर 14 अध्याय है रूप ध्यान महिमा। इंद्र, गुरु तिरस्कार, ब्रह्म हत्या, बहुत सुंदर कथा है। असुर वृत्रासुर कथा, वो 14 अध्याय में, 14 अध्याय, 14 अध्याय। हमने कितने अध्याय कहा था, 6 अध्याय का टोटल? 19। हाँ, कोई उत्तर नहीं दे रहा, कोई सिर्फ वही दे रही जो 2 + 3 + 14, और बचा कितना? आप बोले कितना बचे, हमें क्या जाए ऐसे। अरे कितना बचा? हो, ये अगर आप स्टूडेंट्स को प्रवचन दोगे ना, फटाफट उत्तर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे। समझिए, वो छोटे छोटे बच्चे देते हैं, हम तो बुढ़ऊ हो गए ना। आप क्या बोलते हो समझ में नहीं आता है, तो आंसर क्या देंगे। और 2 अध्याय, 19 अध्याय था ना, 3 + 14 + 2। बाकी जो 2 अध्याय है, वो अर्चना अध्याय है, पूजा से असुर के कल्याण है। और लास्ट में पुण्य सवन है, वो वर्णन है, वो हम बताएंगे। अब शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, 1 घंटा में कंप्लीट करना है आज 6 अध्याय, तभी मुझे शाम के लिए सुविधा होगा। अब सुखदेव जी बड़ा सुंदर में प्रवचन दे रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं। और तो परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, मनुष्य जानते हुए भी पाप क्यों करता है? बढ़िया सुंदर प्रश्न है परीक्षित का। जानते हैं गलत करता है, राजदंड मिलता है, समाज दंड मिलता है, लौकिक दंड मिलता है, परलौकिक दंड भी, नरक आदि मिलता है। ये सब जानते हुए भी मनुष्य क्यों पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, और उसका प्रायश्चित क्या है? वो मेन है, पाप कर्म से प्रवृत्त होता है, प्रायश्चित क्यों, क्या है? तो सुखदेव जी कहते तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। अच्छा, एक एग्जाम्पल खुद परीक्षित देते। कहते हैं जैसे हाथी, कभी हाथी का स्नान आपने देखा? हाथी स्नान करता है फव्वारा में। मैं गजपति पुरी महाराज के साथ अ, बालेश्वर में एक क्या है वो, क्या रे, बारीपदा के पास क्या है रे, हाँ, सुमेल पाल, उसके अंदर बहुत प्रवेश नहीं है, ओनली परमिशन मिलता है खास खास गवर्नमेंट वालों। उसको और अंदर मेघासनी, कभी आपने अंदर कोई जा भी नहीं सकता है, वहां पर हाथी आता है।
और गवर्नमेंट का लगभग 40-50 शाम को हाथी आएंगे और टावर में रहेंगे, तो वो लोग नमक, मिट्टी में नमक करवाएंगे। इतना सुंदर से इंतजार करना पड़ता है। हाथी के झुंड आता रहता है, बहुत सुंदर है। और गजपति महाराज के पास वो बाइनाकुलर, वो बड़ा बड़ा सब फोटो, वो सब देखेंगे, लेते रहते थे। फिर बंकर रहता है वो, सो मेरा मेरा पॉइंट मेन है। फिर वो स्नान करते हैं, वो पानी का फव्वारा लगाते हैं, एक दूसरे को फेंकते हैं, बाद में फिर आकर वो धूल में खेलते हैं। बोला अरे भाई स्नान किया, फिर हम बच्चे लोग ऐसे करते हैं ना, अब बच्चे को स्नान करा दो फिर गंदा। आप बोलोगे हम लोग नहीं करते हैं, हम बड़े हो गए। अच्छा, हम लोग एग्जाम्पल में नहीं करते हैं, मगर मन में वही करते हैं कि नहीं? जानते हैं कि ये गलत है फिर कर लेते हैं, जानते हैं ज्यादा खाएंगे तो। मैंने तो इतने बताया, बाकी बाकी फिलअप करो आप, फिर भी खाते हैं, पेट खराब होता है ना? तो ये तो एग्जाम्पल है खाने के मामले में। गलत भी कर्म करता है सब कुछ, क्यों इसे मनुष्य कर्म करता है? तब आंसर देते हैं, जब तक अज्ञान नष्ट नहीं होता है। श्लोक पढ़ना तो, शंकर माने सुखदेव जी आंसर दे रहे हैं ना, इसलिए पढ़ना। 5 नंबर पेज निकालो, सेकंड श्लोक, 6111, मेरे बाप, 5 नंबर पेज। श्री शुक उवाच, कर्मणा कर्म निर्हारः न ह्यात्यन्ति करिष्यते अविद्वद् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कर्म के द्वारा कर्म का बीज नाश नहीं होता है। एक गलत कर्म कर रहे हो और सही कर्म थोड़ा सा कर दिया थोड़े समय के लिए, नाश नहीं होता है, फिर गलत कर्म हो जाएगा। तो इसलिए कर्म के द्वारा कर्म का बीज नाश, बीज माने कारण, तो कर्म का जो बीज है देखा जाए तो वो अज्ञान है। आपको अष्ट चक्र पता है ना? मैं प्राय जो माने जो लोग मेरे प्रवचन कंटिन्यू सुनते हो, 35 में से ना कंटिन्यू सुनने वाले सिर्फ 3-4 कंटिन्यू। पूरा डायरेक्ट जो मुझे ऑनलाइन में डायरेक्ट सुनते हैं, वो 3-4 से ज्यादा नहीं यहाँ पर। रेगुलर जब मेरा क्लास होता है इंतजार करते हैं, और 3-4 है। फिर बाद में बोलते हैं कि पूछते हूं मैं, सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। कैसे? यूट्यूब में। तो फिर मैं कहता हूं अच्छा, अर्जुन नहीं बनता तो एकलव्य होते हो। अर्जुन कौन है? जो डायरेक्ट सुनता है। एकलव्य कौन है? जो बाद में सुनता है। और कुछ लोग बिल्कुल सुनते नहीं है, समय नहीं है। और अभी अभी तो परिचय है, हो रहा है, धीरे धीरे सुनोगे, समय आपको होगा। तो अलग अलग जो प्रवचन हैं, लगभग मेरा 1800 टॉक्स है, 1800 टॉक्स। उसमें से कुछ उड़िया में है, 400, बाकी 1400 हिंदी में। उसमें वर्णन है। तो यहां पर कहते हैं जो अष्ट चक्र है उसको जाने, क्योंकि जो कर्म का बीज है वो अज्ञान है, और कर्म का बीज जो अज्ञान है वो नष्ट नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? तो कहते हैं कर्म का नाश, कर्म का बीज वो कर्म नाश नहीं करा सकता। कैसे? इसको थोड़ा समझो, साइंस।
अष्ट चक्र बोलते हैं। फर्स्ट है कर्म, और कर्म का फल होता है। सेकंड है फल। जो लिखना चाहते हो वो चक्र बना दो और 8 पॉइंट बना दो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 करोगे। फर्स्ट कर्म, सेकंड फल, थर्ड है भोग। हर कर्म का फल, कर्म को भोग नहीं करते, फल को भोग करो। तो तीसरा है फल, भोग। दूसरा फल। भोग में दो लाइन होता है, एक लाइन सुख दुख होता है, और एक लाइन चक्र के तरफ आ जाता है संस्कार। तो सुख दुख तो तुरंत हो गया आपका, उसी समय ही बंद हो गया, क्लोज हो गया। आप समझ रहे हो? जैसे दो वायर है, तो एक वायर चक्र के तरफ जा रहा है, एक वायर ऐसे होकर के बंद हो गया, वो बंद। कभी कभी आप एक वायर में देखते हो वो अलग बनाते हैं, और वो सेलोटेप लगाकर ऐसे ही रहता है। अब देखा कि नहीं? तो मैं उसी को आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूं। तो एक चक्र की तरफ जाएगा 4 नंबर में, और एक जो सुख दुख है वो क्यों बंद हो गया, क्यों लाइन अलग हो गया? क्योंकि वही फल इतना ही देगा, बंद हो जाएगा ना। एक एक कर्म का फल भोग देने के बाद सुख दुख दे देगा, फिर कंटिन्यू थोड़ी देगा वो, नहीं देगा। पर्टिकुलर कर्म का फल भोग सुख देगा, फिर बंद हो जाएगा, इसलिए। मगर सेकंड जो लाइन में चलेगा वो है संस्कार, वो आपके पास रहेगा। संस्कार, वो आपके पास रहेगा। फिर संस्कार से वासना बनती है। ये बात पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर समझाते थे। कहते हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स कोच के साथ ऊटी घूमने के लिए गए। और यहाँ कहीं आसपास, जैसे हरिद्वार इंजीनियर, हमारे चिन्मय हरिद्वार इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पर भेल में। तो वहां से 30 बच्चे गए ऊटी में। 3 4 दिन का एक्सकर्शन है, और डबल डबल बेड में रुके, 15 रूम कोच के लिए एक। रात 12 बजे कोयम्बटूर में एक बस रिजर्व, 4 बजे पहुंचे ऊटी। और फ्रेश होकर के 5 बजे सोए थे, उनको पता नहीं था। 6 बजे तुरंत घंटी लग गई, खुलना पड़ा। तो देखा कि फिल्टर कॉफी, इल्ला इल्ला नल्ला नल्ला इल्ला इल्ला, ऐसे। बस मुझे इतना ही तमिल आती है, ज्यादा नहीं आती, इतना ही सीख लिया मैंने। और ऐसे ऐसे फिल्टर कॉफी दिखाया। अब ये लोग सो ही रहे थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, पी लिया, क्या टेस्ट है। कॉफी का फर्स्ट टाइम टेस्ट लिया। ये 50 साल की पहले की कथा है, गुरुदेव बोलते थे। अब इसमें से 30 बच्चे में से 3 4 बार मिलता था कॉफी, 3 दिन में। अच्छा लगता था। डाइनिंग अंदर गए, किचन कैसे पता चल रहा है कैसे बनता है, तो खरीद लिया। एक सेट खरीदना पड़ता है, फिल्टर कॉफी ये से खरीद लिया। तो 5 बच्चे खरीदे, उनकी कंटिन्यू चलता गया। और ये जो 25 है, पी लिया, रिटर्न कर लिया, भूल गए। कहानी याद रखना, फिर काम आएगा। अब ये 25 में से एक है मिस्टर शर्मा, यहाँ के। वो फिर चेन्नई में इंजीनियर बन के गए। वहां एक फ्रेंड ने घर बुलाया डिनर के लिए या स्नैक्स के लिए इवनिंग। उनकी पत्नी ने इनको फिल्टर कॉफी बना के दिया। पूछा कि आप विथ शुगर और विदाउट शुगर? हाँ, यस यस विथ शुगर। और पिया। तुरंत का, भाभी, पता है 25 साल पहले ऊटी में हम कॉफी पिए थे, क्या टेस्ट था, यही टेस्ट अभी लग रहा है। कैसे बोला? उसका नाम संस्कार। मन में सुख दुख, दुख तो नहीं है, सुख कॉफी भोग है। उसको भोग किया तो सुख हुआ, उस समय बंद हो गया था, और मन में संस्कार रहा। वो संस्कार अभी फिर याद दिलाया। और जो 5 बच्चे
कॉफी का कंटिन्यूस किया, वो वासना बन गई। तो संस्कार प्लस अटैचमेंट बिकम्स वासना, संस्कार प्लस कंटिन्यूटी इज इक्वल टू वासना, संस्कार प्लस MYNE से माइनस इज इक्वल टू वासना। तो संस्कार से वासना बनती है। सब वासना में संस्कार रहता है, पर सब संस्कार में वासना नहीं रहती है। कभी संस्कार आता है, उड़ जाता है। जैसे सब बादल में बारिश नहीं होते हैं, मगर बारिश बादल से ही आती है। कुछ कुछ बादल आते हैं और चले जाते हैं। गर्मी के दिन में बादल आता है, लगता है बारिश होगी, हवा की झोंका आ गई, बस। तो संस्कार देन वासना, सब अनेक पूर्वार्जित संस्कार राशि के इकट्ठा को वासना कहते हैं। और वासना हमारे मन में पूर्व जन्म से है, वो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर के इसी जन्म में आती है। इसी को ही हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध को मत लिखना नंबर में। अब क्या है लिखना है, तो 5 तक आ गया आई थी। नंबर 1 कर्म, नंबर 2 फल, नंबर 3 भोग, नंबर 4 संस्कार, नंबर 5 वासना। वासना अनभिव्यक्ति है, वासना अनमैनिफेस्टेड है। जब परिपक्व होता है, मैच्योरिटी, वासना शुरू कर देता है काम। जैसे आपने डिपॉजिट किया, कि स्कीम है, कुछ अलग अलग स्कीम है, कि 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल बाद आपको डबल मिलेगा, इसके बाद आपको इतना मिलेगा। ये सब स्कीम है। तो वो जो देना शुरू कर देता है ना, उसको कहते हैं मैच्योरिटी। तो वासना मैच्योरिटी जब हो जाती है और वो धीरे से स्टार्ट करता है देना, उसका नाम संकल्प। 6 नंबर, संकल्प पूजा का संकल्प नहीं। संकल्प का अर्थ है जो भावना के मूल। फिर उसके बाद संकल्प से बुद्धि के स्तर पर विचार होता है, और लास्ट में मन के स्तर पर कामना होती है। 8 हो गया। तो 6 नंबर तक था संकल्प। संकल्प को समझने के लिए सोचो, आकाश मार्ग में कभी रॉकेट गया ना, सीधा एक लाइन होता है, टाइनी थॉट, बाल के जैसा, ऐसे माना जाता है। बोलते हैं वो हड्डी जब टूट जाती है तो कहते ना, हेयर ब्रोकन, क्या शब्द है? तुझे कैसे पता चला? अच्छा, हेयर टी क्रैक, CRACK, हेयर क्रैक। तो वो जो संकल्प है ना, वो हेयर क्रैक जैसा है, फिर बड़ा हो जाएगा। उस विचार बन जाएगा बुद्धि में, और फिर मन में भावना आती। ये चक्र है। कहते हैं जो मनुष्य के अंदर जो कर्म है, वो नष्ट कैसे करोगे? तो वो इतने ही घूमता रहता है। कर्म, फल, भोग, वासना आदि, वो नष्ट नहीं होगा। नष्ट होगा भगवान के नाम से, और उसी से फिर बाद में जब ज्ञान होता है, देखो नाम से ज्ञान आएगा। वो बात सिद्धांत समझ गए। अब सुखदेव जी कहानी बताते हैं। कहते हैं इसीलिए साधना करनी चाहिए। अब सुखदेव जी जैसे जैसे बोलते वैसे वैसे देखें। हाँ, अभी नहीं बोलते, अब आगे। फिर उसके बाद कहा, वो सूत्र बताते हैं। कहते सुनो, भगवान के नाम के पास एक पावरफुल है। भगवान के नाम, वो हम तुमको एक कहानी बताते हैं, तुमको समझ में आएगा। मैं बताइए ना। कहते हैं कान्य कुब्ज, कान्य कुब्ज कनौज, कानपुर बोलते हैं। कनौज से कानपुर हुआ। कनौज कानपुर के आसपास एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम है अजामिल।
पिताजी बहुत दुखी थे उसके ऊपर। ब्राह्मण ज्ञान पंडित सब जानते हुए भी संग दोष से वो चोरी, डकैती, शराब पीना कर दिया था। पूजा पाठ, यजमान, पुरोहित ये सब कुछ भी नहीं करता, धीरे धीरे चोरी करने लगा। तो एक दिन सोचा कि मेरे जो बिजनेस है, पिताजी ने, क्योंकि ब्राह्मण के पास पैसा रहता था, तो बाकी जो इतर वो लोग लेते थे इनसे पैसा, शुद्ध देकर पैसा वापस देते थे, इनको मुनाफा होता था। तो मगर कुछ लोग धोखेबाज रहते थे, कलेक्शन नहीं करते, देते थे। तो इसको ये यंग है कौन, अजामिल, और थोड़ा सा उन लोगों के साथ ही मित्र है, से ही ठीक कलेक्शन करेगा। तो ये जाता था कलेक्शन करने के लिए, किसी को धमकाता था, किसी को मारता था, कलेक्शन कर लेता था। इसलिए पिताजी बोलते छोड़ो, करने दो इसको। एक दिन भेजा, बेश्या पड़ा जो बोलते हैं, बेश्या जो रेड लाइट बोलते हैं ना आजकल के, कहीं मैं देख रहा था कलकत्ता में रेड लाइट आदि सब, और दिल्ली में भी रेड लाइट, वार्ड है, कोड वार्ड है रेड लाइट। तो एक दिन उसी एरिया में गया। एरिया में जब गया, पुराने जमाने के गांव का जो थोड़ा गांव है ना, वो समझो, वो अ, बरंडा होता था, बरंडा में सब बैठते थे, कंटिलो में, समझ में आ रहा है ना। मैं गया था इनके घर तब। हर गांव में, हमारे गांव में भी ऐसे है, प्राय बरंडा रहता है। फ्लैट में नहीं रखते, अपने अपने नए नए सब नहीं रखते, क्यों? हाँ, बरंडा में हम बनाएंगे, दूसरा बैठेगा, क्यों बनाए हम? पुराने जमाने में बनाया जाता था, गांव में बातें होती थी, मिलते थे। आजकल तो ये सब नहीं है, बैठेंगे तो ड्राइंग रूम में बैठेंगे, बाहर क्यों बैठेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो बरंडा में ही एक वेश्या, उलग्न अवस्था में एक शराबी संग चल रहा है, इसने देखा। इसके मन में थोड़ा पाप आया, वो गया, पैसा इकट्ठा किया, जो करना है। ऐसे ही तो उसका मन चरित्रहीन था ही। अब सब इकट्ठा किया, पैसा रखा, और उसी समय वो जो शराबी वो चला गया था। इन लोगों का काम वेश्यावृत्ति करना। उसने कहा कि देखो, मैं तुमको धूम पैसा दूंगा, और किसी को साथ तुम संपर्क न करना, ये मैं चाहता हूं, और मैं आऊंगा। घर के धीरे धीरे जितने सब संपत्ति है, यहां लूटता गया, और पिताजी भी मर गए। कहते उसकी पहली पत्नी थी वहां, मगर छोड़ दिया इधर। बेचारे ने देखा ठीक है, ये धन लेके आ रहा है, मुझे प्रयत्न करना पड़ता है। भागवत में और एक कथा है वेश्या की, पिंगला वेश्या, सप्तम दिवस में देखेंगे। तो अच्छा ही है, उसने ग्रहण किया। देखो, ब्राह्मण का पूर्व जन्म का संस्कार है। जब जब से ये आ गया ना, वो वेश्यावृत्ति छोड़ दी, और वो अच्छी होने लगी। इसका मगर अभी वासना है, अभी चोरी डकायते, रात में चोरी, ये सब करने लगा। कहते हैं इसके बच्चे भी होने लगे। तो 10 पुत्र थे, और 88 साल हो गया था। ये सब वर्णन है भागवत में, आप लोग जब पढ़ोगे पता चलेगा। अभी 8-10 दिन के बाद पढ़ोगे ना, तो ये टॉपिक आता है, तो आपको लग जाएगा 7-8 महीना। हाँ, थोड़े थोड़े पढ़ोगे ना, लगभग आप 2 साल के लिए सोच लो। तो 88 साल हो गया, बुढ़ा हो गया था। चोरी तो छोड़ता नहीं था। अब देखो कहाँ मनुष्य के मूड आता है। एक साधु संत घूम रहे थे, उनको एक ब्राह्मण के घर में रहना था, इन्हीं के गांव आए। आपको पता है ना, घर के सामने शाही होता है, बच्चे लोग खेलते हैं, आजकल भी क्रिकेट खेलते हैं। हम लोगों के बिल्डिंग के भी सामने है ना, सबके सामने मैदान भी रहता है, नहीं रहता तो भी खेलते हैं। तो बच्चे लोग खेलते थे।
ये साधु ने बच्चों को पूछा, बच्चों इस गांव में कोई ब्राह्मण है क्या? बच्चे लोग जानते थे अजामिल ब्राह्मण है मगर चोर है, सरदार है। तो मजाक मजाक में सोचा कि चलो नाम बोल देते हो जाए। कहे वो जो घर है ना वो अजामिल है, ब्राह्मण है। अजामिल नहीं था, पत्नी थी। वो तो चेंज हो गई थी धीरे धीरे। अब एक साधु को देख के आश्चर्य हुआ, जीवन में आज तो कोई भी साधु नहीं आया। क्यों आएंगे? लोग तो भोग करने के लिए जाते हैं, साधु तो भोग छोड़ा है तो फिर क्यों जाएगा? भगवान बुद्धदेव को एक वेश्या ने बुलाया तो चले गए, तो सब लोग कह के गड़बड़ हो गया, भगवान बुद्धदेव भ्रष्ट हो जाएंगे। एक बड़ा परफेक्ट बुद्धदेव का परम भक्त था, कहते हैं आनंद हो या सारिपुत्र हो, आनंद ही है। वो कहता है ये भी हो सकता है, आप लोग बुद्धदेव को भ्रष्ट हो जाएंगे बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है वो वैसे ही ठीक हो जाएगी। और सचमुच यही हुआ। भगवान बुद्ध जहां जाएंगे तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। छोड़ो, अब ये गए, कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, परिव्राजक हूं, माने मैं साधु हूं, परिव्राजक। ये ब्राह्मण का जो अजामिल का घर है ना, हाँ, क्या एक रात में रुक सकता हूँ? तो बोले हाँ। और इन लोगों के विषय के कारण, ये पैसा धन के कारण, इनके घर भी है, बगीचा भी है, गेस्ट रूम भी है। तो बोले हाँ आइए, एक गेस्ट रूम है, आप उसमें रहिए। तो इन्होंने कहा कि माफ करें, मैं आपको भोजन नहीं खिला सकती हूँ। इन्होंने मना क्यों किया? सोचा कि जो भी हूं मैं वेश्या हूं, मेरा नियम नहीं कहता है, इसलिए मैं मना कर दूं। साधु ने सोचा कि शायद कुछ होगा नियम स्त्री के। बोला एक काम करो, आप अनाज दे दो, कच्चा अनाज दे दो, चावल दाल आदि दे दो, मैं खुद बनाऊंगा। तो उन्होंने दे दिया, बना के सो गए और कहा कि मैं सवेरे निकल जाऊं। ठीक है। अब उस रात में अजामिल को कुछ नहीं मिला। क्या क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब उसके घर में एक साधु आए हैं, गलत कैसे करेगा? समझा ना? तो क्या ब्यूटीफुल कथा है। साधुओं के जो चरित्र होते हैं ना, मुझे एक कथा याद आ रही। हरिदास एक प्रसिद्ध संत थे वृंदावन। अखंडानंद जी उनको मानते थे, थोड़ा बुजुर्ग थे। इवन हरिदास कहते थे अखंडानंद जी तुम भागवत कराओ, मैं सुनूंगा। तो उन्हीं के कारण अखंडानंद जी कई बार भागवत करते थे, हरिदास सुनते थे, उनके बहाने भक्त लोग भी सुनते थे। एक दिन हरिदास, पुरानी कथा है, 50 साल से ज्यादा की पुरानी कथा है। एक दिन हरिदास से, अरे मैं अगले साल मैं जाऊंगा बद्रीनाथ, मेरे साथ कुछ शिष्य होंगे, तुम्हारे कानपुर हो या मेरठ हो या कोई जगह का नाम बोला होगा, वहां वो वृंदावन से रास्ता जहां पड़ता है, मेरठ तो पड़ेगा ही, मुजफ्फरनगर आदि सब पड़ेगा। तो कोई एक गांव का नाम दिया और कहा कि कोई है भक्त तेरे ना, हाँ ना, उनको बोल देना तो उसी अमुक दिन हम आएंगे। तो आजकल तो फोन ने जैसे नहीं था, टेलीग्राम भी नहीं था, चिट्ठी। उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि अगले साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गुरु जो हरिदास है अपने शिष्यों के साथ आएगा, उनके तुम्हारे घर में एक रात रुकेंगे, उनके लिए सब व्यवस्था करना। चिट्ठी चली गई, पिताजी पढ़े, वो फिर बच्चों को दिखाया नहीं, पिताजी गुजर गए, चिट्ठी गायब। अब बच्चे लोगों के अंदर में इतनी भक्ति नहीं थी, क्योंकि पिताजी दान देते थे, बच्चे लोग गुस्सा करते थे। अब बाद में ऐसे ऐसे कुछ महीने चले गए और उसी दिन आए। सामने चबूतरा है इनके घर के, ढूंढ ढांड करके आ गए। अब उन्होंने मना कर दिया, यहाँ कोई खाना पीना नहीं है, यहाँ रहना नहीं है। अब चबूतरा में बैठने लगे हरिदास कि मैंने संकल्प लिया हूं, अखंडानंद को कहा हूं, रात में तो इनके घर में ही बिताना है।
हमारा संकल्प वृथा नहीं जाता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो आप रुको यहाँ, हम लोग रुकेंगे, पेड़ के नीचे सो जाएंगे, चबूतरे में सोए, भूखे प्यासे, कुछ नहीं है, सवेरे जाना है। एक शिष्य जो थोड़ा ईमानदार है उसको बुलाया, जाओ उनके घर से एक गिलास पानी मांग लो। दूसरे लोगों ने गुस्सा किया, "अरे, क्यों आपने पानी मंगाया जिसने खाना नहीं दिया?" तो कहा कि देखो मैंने संकल्प लिया था इसके घर में रहूंगा, उसी समय से इसी का नाम रजिस्ट्रेशन हो गया था, पुण्य मिलेगा। उसने अपने कर्म है तो नहीं, चले गए। और बच्चे लोग जानते नहीं है, और उस संकल्प पूर्ति होने के लिए उनको जो मिलना है उसके लिए मैं पानी गिलास मंगा रहा हूं, सो दैट हमारा जो पुण्य उनके पास जाना है वृथा ना जाए। देखो संत की कृपा है कैसी। पानी मंगाया, थोड़ा पानी मिला हुआ, कोई स्त्री बोले चलो पानी तो मांग रहे, दे दो पी लिए। ये है संत की कृपा। देखो ये अजामिल को मुक्त होना है इसलिए संत आ रहे हैं। तो रुक गए, सवेरा हुआ, मुंह सूखा कर, कुछ लोगों का ना मुंह हमेशा ही सूखा रहता है, थोड़ा सा प्यार से भी नहीं देखते हैं, सूखा रहता है। तो ये एक अजामिल ब्राह्मण है, अच्छा है, फिर भी सूखा हुआ है। पत्नी ने कहा क्या हुआ, आज कुछ नहीं मिला। चिंता मत कर, दुखी मत होना। एक साधु आके बैठ सोए रात में, बोले इधर कुछ नहीं मिला, एक साधु को तुमने रख लिया। छूटो, पता है मैं गर्भवती हूँ, साधु की कृपा होने से बच्चे अच्छे होंगे। और क्या है ना, उसका नौ नौ पुत्र था, ये 10वां वाला है। तो उसने चुप हो गया, जैसे पिताजी होते हैं जितना भी निष्ठुर हो अपने पुत्र के लिए, पत्नी के लिए थोड़ा दर्द हो जाता है। हाँ ठीक है, तो क्या कर, चलो प्रणाम करते हैं। ये ज्यादातर ना पति पत्नी में पत्नी ही सिखाती है, प्रणाम करो वो करो, है ना। तो जाके प्रणाम किया, वो साधु ध्यान में थे, निकलने वाले थे। अब उन्होंने प्रणाम किया, जो कुछ देना है दे दिया होगा, अब इनको आशीर्वाद देना है साधु को। साधु को क्या पता है कि ये वेश्या है, ये ब्राह्मण है, ये इस प्रकार के है। बस उनके अपने सरलता से कहा ठीक है, तुम्हारा जान लिया हमने गर्भवती है, पता चल जाता है ना। और साधुओं को तो और भी पता चलेगा। ठीक है, तुम्हारा जो पुत्र है ना आएगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। पत्नी खुश। ये अजामिल को लग रहा है इसमें क्या है, नारायण रखने से क्या होगा, मैं किट्टू मिट्टू सिट्टू बिट्टू कितना तो रखा हुआ हूं, उसमें से एक नारायण है। तो संत की कृपा है, उस बच्चे जब जन्म हुआ ना, सचमुच नारायण रखा गया, तो बार बार वो नारायण 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 बुलाते। ऐसे भी वृद्ध हो गया 88 ईयर्स। जब मनुष्य जवान रहता है ना, उसमें कोई बेटा कोई पत्नी नहीं, मैं सब खुद कर सकता हूँ। जब बुढ़े होते तो निर्भर करते हैं। तो बचपन से ही नारायण पानी लाओ, नारायण पैर दबाओ, नारायण खाना लाओ, नारायण दरवाजा बंद करो, नारायण ऐसे करके नारायण 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 नारायण। एक 88 में अभी मरने वाला है। जो मरने वाला था तो यमदूत लोग आए, और यमदूत लेने के लिए तैयार हुए, उसी समय डर करके नारायण नारायण बोल दिए। वो अपने पुत्र को बुला रहा था, मगर उसी समय नारायण दूत भी आ गए, यमदूत स्वर्ग विष्णु दूत भी आ गए। तो बोले तुम लोग, अब तुम लोग क्या है, नाम किसका बुलाया, नारायण का, और हम लोग नारायण दूत है, तुमको बुलाए, तुम क्यों आए यहाँ आए, डांटने लगे। तो बोला अरे ये क्या है, वो सारा गलत काम काम किया, पता है कि नहीं, ब्राह्मण है, पत्नी को छोड़ करके वेश्या को ये किया, शराब पीता था, चोरी करता था, तो उसके दंड तो मिलेगा ना। तो हम तो यमदूत, हम दंड देने के लिए। अरे जो भी कुछ करता था, लास्ट में उसने क्या बोला, नारायण, बस सब माफ, 7 खून माफ, ऐसा कुछ है क्या, क्या है।
पिक्चर है। तो वो दुखी होकर चले गए। यमराज को बोले ये क्या मामला है ना, क्या हमने सुना था कि आप ही सब कंट्रोल करते हो, आपके ऊपर भी कोई कंट्रोल करने वाले हैं क्या ना, क्यों? उनके एम्प्लॉय आए थे, वो हमको भगा दिया। देन बोले हाँ, विष्णु भगवान मेरे भी भगवान है। फिर उसमें विष्णुदूत लोग उपदेश दिया था। तो जो उपदेश है ना, वो श्लोक पढ़ो तो उसमें है, क्या है? विष्णुदूत ऊचु सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदो पतितस्खलितो भग्नः छन्दस्पष्टत आहतः हरिरित्यवसेनाः पुमानार्हते यातना। अगर कोई संकेत से भी नाम बोले, संकेत, ऐसे करता ना संकेत, संकेत से किसी दूसरे का अभिप्राय से राम राम कृष्ण कृष्ण करे, परिहास से भी, ये वाला हमको एक्सपीरियंस, हम लोग अगर रास्ते में जाते हैं ना, तो बच्चे लोग राम राम, तो राम राम भक्ति की दृष्टि से नहीं करते हैं, मजाक में करते हैं। ड्रेस देख लिया तो राम राम। पहले हमको चीड़ लगती थी, बस एक एक साल में हमने जान लिया, जब हम सन्यासी साधु बन गए। सब लोग तो श्रद्धा भक्ति नहीं करेंगे, कभी कभी ऐसे राम राम करेंगे परिहास में, तो ग्रहण करना उनको फायदा है, और हमको देख कर अगर राम राम बोल रहे तो हमारे लिए भी फायदा है। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे करेंगे, परिहास, संकेत, ठीक है। और कुछ लोग तान अल्पन, राम, आइए राम, जय श्री राम, तान। कुछ लोग अवहेलना, हाँ आया, राम राम करने के लिए आ गया, अवहेलना, राम राम करने के लिए आया, कुछ तो काम नहीं है, राम राम की, ऐसे अवहेलना। कुछ लोग ने अ, ऐसे भी करने से, अच्छा कोई गिरते समय भी राम राम बोलता है, जब गिर जाते राम राम, चलते समय भी राम राम, पैर फिसलते समय राम राम, अंग भंग होते समय राम राम राम, सांप अगर डस लिया तो राम राम, आग में जलते हुए राम राम, चोट लगते समय भी राम राम, विवशता से भी हरि हरि राम राम करेगा तो फायदा है। इसने तो वही विवशता से ही किया है। ऐसे उपदेश सुन करके चले गए, और यमराज ने भी उनको कहा, ये जो डायलॉग सुन रहा था ना वो प्रवचन, अजामिल, सचमुच उसको ज्ञान हो गया, अधिकारी था, पूर्व जन्म के सब वासना नष्ट हो गई थी, जीवन में एक साधु आ गए थे, ना भगवान का नाम दे दिया था, तो वो सुन करके उसकी वासना नष्ट हो गई। अच्छा यहां तक कहानी बढ़िया है। वो लोग सोचते हैं, बहुत लोग, आप लोग भी सोचते होंगे कि ये भगवान का नारायण नारायण लेके मुक्त हो गया, नहीं, अभी मुक्त नहीं हुआ, वो छोड़ दिया, और यहीं पर आ गया हरि, हरिद्वार, ये वर्णन है भागवत में, तृतीय अध्याय में। कानपुर से हरिद्वार पैदल आया हो, और इतना, संत लोग बड़ा सुंदर बोलते हैं, इतना पागल हो गया भगवान के नाम पर साधना करने के लिए, तो कहता
ये हरिद्वार है, जहां गंगा देखा, जहां नदी देखा, ये हरिद्वार है। नहीं नहीं नहीं, हरिद्वार आया, आनंद घाट में बैठ करके ध्यान किया, साधना की, देन उसका मन भगवान में लीन। ठीक है। तो ऐसे भागवत आपने सुना, अभी आप साधना करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, तब भगवान के लीन होगे। कितना सुंदर बात है। फिर अभी आगे सुखदेव जी हम्म अलग आने, जो कथा है आगे वो बढ़ाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि ये जो इंद्र है, उनको अहंकार आ जाता था। तो उसी बीच में अनेक कथा है, और जो इंद्र है उनको अहंकार आया। उन्होंने बृहस्पति को, गुरु है, जब आए गुरु, उनका आसन ही नहीं दिया, और सब लोग उठे, इंद्र ने उठा नहीं। तो बृहस्पति को अच्छा लगा नहीं, वो अपने जो पोस्ट है छोड़ दिया, चल पड़े। अब खाली पद नहीं रहना है, कोई ना कोई तो गुरु होना ही चाहिए। तो उन्होंने गुरु, एक त्वष्टा के पुत्र है, विश्वरूप है, उनको दिया। वो ऋषि त्वष्टा है, मां राक्षसी है, दैत्य कुल के। इसीलिए वो क्या क्या चालाकी किया, हवन करता था, उसका 3 सिर था। तो एक सिर से वो सोमरस पीता था, एक सिर से वो सूरा पीता था, एक सिर से वो अन्न खाता था। तो वो हवन जब देता था, कुछ चोड़ू देवताओं के बदले, देवताओं के लिए कर रहा, मगर वो असुरों के लिए भी रखता था। इंद्र को पता चला, इंद्र ने तो मार दिया उसको। तो ब्रह्म हत्या हुई, क्योंकि हवन करते समय मारा और गुरु वरण किया था। अब इंद्र को फिर तपस्या करना पड़ा ब्रह्म हत्या पाप से। अब गुस्सा आया अपने पिताजी, ये जो विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा, त्वष्टा ने सोचा कि इंद्र को मारने के लिए, क्योंकि इंद्र ने मारा मेरे बेटे को, इंद्र को मारने के लिए इसके छोटे भाई को मैं पैदा करता हूं, असुर माने होना चाहिए कोई एक टॉप। तो यज्ञ किया, वो यज्ञ में इंद्र को मारण यज्ञ किया, मगर गलती से चैंटिंग गलत कर दिया। इसलिए गलत मंत्र अगर पढ़ोगे तो गड़क हो जाएगा। उन्होंने क्या सोचा, इंद्र पुत्र विवर्धस्व, अर्थात इंद्र को मारने के लिए पुत्र पैदा हो। सुनना, इंद्र को मारने के लिए पुत्र पैदा हो, मगर चैंटिंग का अलग अलग करने के कारण हुआ क्या, इंद्र जो पुत्र पैदा होगा उसको मारे, ऐसे ही अर्थ हो गया। अब राक्षस आया, उसका नाम है वृत्रासुर। वो तन धन बड़ा मुश्किल कर दिया सबको। ठीक है। अब वृत्रासुर ऐसे मर नहीं सकता है। उसने घोर तपस्या किया। ब्रह्मा ने कहा कि इंद्र को, तुम दधीची, वित्रासुर को भी कहा गया, दधीची ऋषि के अस्त्र, हड्डी से बने अस्त्र से तुम मरोगे। वो खुश हो गया, दधीची मरेंगे नहीं, उनके हड्डी से अस्त्र बनेगा नहीं, और मैं मरूंगा नहीं। और इंद्र ने दधीची ऋषि को रिक्वेस्ट किया कि आप कहीं हड्डी से बनने वाला वज्र वो मरेगा। दधीची ऋषि अपने शरीर को दे दिया, बन गया। अब ये वृत्रासुर युद्ध क्षेत्र में आया, और वृत्रासुर जब युद्ध क्षेत्र में आया, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। युद्ध तो शुरू हो रहा, उसके बाद वृत्रासुर कहता है, ठहरो इंद्र, मैं थोड़ा भगवान को ध्यान कर रहा हूं। तो सचमुच वो भगवान को
स्तुति किया। ऐसा तो सुंदर स्तुति है, भगवत वीर वाणी है। उसमें से चार श्लोक बहुत ही अच्छा है। उसमें से हम देखते हैं कितना श्लोक लिखा हुआ है। सब लिखा है क्या? दो लिखा है ना, उसको पढ़ेंगे। हाँ, पहले जो हम बनाए ना, दो लिखा है। हाँ, हमको पता था कि टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए दो लिखा है। ठीक है, पढ़ते हैं। पेज नंबर बोलो। हाँ, पेज नंबर 5। गुड बॉय। वृत्रासुर प्रार्थना। ओ टोक देता है इंद्र को, इंद्र अब स्टॉप, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। तो बोले, इंद्र सोचता है मैं इतने राक्षसों के साथ युद्ध किया, ऐसे कोई नहीं है मुझे साहस करके स्टॉप बोलता है और बोलता है मैं भगवान को ध्यान करता है। ये तो जो भगवान के विरुद्ध होता है, ये लोग विष्णु को कोई पसंद नहीं करता। ये परम भक्त विष्णु का कैसे बना? तो बड़ा सुंदर बोलता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षदार्थाः प्रियं प्रियैव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षयदृक्षते स्वा ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदा जदारगेषु आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयम्। प्रभु, मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है। डायरेक्ट कितना सुंदर है। हमारा मन सच में तो तड़प रहा है नहीं ना? वो बोल रहे हैं अभी मारने के लिए, उसको पता है कि मैं मर जाऊं। मेरा मन तड़प रहा है कैसे? कहता है जैसे पक्षी अपने बच्चों को पैदा करके पेड़ के शाखा में रख करके दिन में सवेरे उठ जाती है खाद्य संग्रह करने के लिए, और जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं। वो उड़ भी नहीं सकते अक्षम, क्योंकि अभी उनके पंख नहीं हुए, मगर इंतजार कर रहे हैं। वो अपने जो चोंच है वो हिला हिला करके, और वो इंतजार कर रहे हैं हमारी माँ कब आएगी। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो राक्षस वृत्रासुर। कहते हैं हमारा भी मन ऐसे ही अपनी माँ को जैसे इंतजार कर रहे हैं, आपको देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लगा कि ये छोटा एग्जाम्पल हो रहा है, और एक एग्जाम्पल दे। कहते हैं जैसे बछड़ा गाय से बिछूड़ हो गया सवेरे से, शाम में इंतजार कर रहा है, वैसे ही मेरा मन आपको देखने के लिए इंतजार कर। सेकंड थोड़ा बछड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। फिर और एक एग्जाम्पल, ये पावरफुल एग्जाम्पल। जैसे प्रेमिका या पत्नी इंतजार कर रही है पति को या प्रेमी को कब आएंगे, वैसे ही मेरा मन आपको इंतजार कर रहा है। कितना सुंदर है, बढ़िया सुंदर, तीनों ही एग्जाम्पल। तो फिर कहते हैं प्रभु मुझे कुछ ये मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं। देखो, मुक्ति नहीं चाहता है ये। कहते हैं, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं। मेरे कर्म के फलस्वरूप, ये कर्म के चक्र देख रहे थे, कर्म के फलस्वरूप अगर बार बार जन्म लेना पड़े तो भी चलेगा। कहीं भी जन्म लूं मैं, राक्षस पशु, मगर आपके प्रति मेरी प्यार बने रहे, ये बड़ी बात है। सोचो, एक राक्षस बोल पा रहा है और आपकी माया
से देह गेह स्त्री आसक्ति हो रहा है, मगर आप कभी भी मुझसे न छूटे। इन लोगों से संबंध से मेरा संबंध ना हो, आपसे ही मेरा संबंध। फिर अपना शरीर तो छोड़ना ही चाहता था। फिर कहा इंद्र आओ। ओ घमासान युद्ध हुआ, इंद्र के हाथी के साथ निकल गया। फिर इंद्र को तो पता था, उन्होंने एक वर प्राप्त किया था, एक शक्ति प्राप्त की थी। तो उसी शक्ति से वो बाहर आ गए। तो इस प्रकार के आ, हुआ। नारायण कवच उनको पता था। बाद में वज्र छोड़ दिया, भगवान को याद करके चला गया। सुखदेव जी ने पूछा, सुखदेव जी वो परीक्षित ने पूछा, ऐसे कैसे ये राक्षस था और भगवान का परम भक्त था? राक्षस लोग शिव जी के भक्त होते हैं, विष्णु के भक्त कम होते हैं, ये कैसे? मैं बताता हूं। पूर्व जन्म में ही कौन था। पूर्व जन्म में सुरसेन मंडल का एक राजा था, चित्रकेतु, सुरसेन मंडल का। और उसके 1 करोड़ रानियां थी। कितना पूर्व जन्म की कथा है ना। उसमें एक कृतद्युति करके बड़ी रानी थी। यज्ञ किया, मगर देवता लोग आ ही नहीं रहे थे। जैसे हमने यज्ञ के बारे में देवता लोग डायरेक्ट आके लेते थे। पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे? ना, क्योंकि आप अपुत्रिक हो, पुत्र नहीं है, इसलिए नहीं आने वाले। क्या करना चाहिए? पुत्र। अब उन्होंने अंगिरा ऋषि को बुलाया और कहा कि पुत्र के लिए यज्ञ में करूं। अंगिरा ने क्लियरली कहा तुम्हारा पुत्र तो होने वाला है, मगर वो सुख भी देगा और दुख भी देगा। ना अच्छा ना हाँ, तुम्हारा पुत्र सुख भी देगा और दुख भी देगा, दोनों। और सचमुच पुत्र हुआ। कृतद्युति को चलू दिया गया, पुत्र हो गया। अब चित्रकेतु ने क्या किया, पुत्र होने के बाद सिर्फ कृतद्युति के पास ही जाते थे और बच्चे के प्यार में। बाकी रानी को दुख लगा। उपनिषद गंगा में है, हमारे चिन्मय मिशन ने 51 उपनिषद गंगा प्रोड्यूस किया है। आप कभी यूट्यूब में उपनिषद गंगा करके 51 देखोगे, इसका भी कोई नंबर होगा, धीरे धीरे जान लोगे। तो सौत लोगों ने, अन्य रानी ने कहा कि कारण कौन है पता है? ये बच्चा, ये बच्चे को मार देते हम, फिर प्यार हो जाएगी। सचमुच बच्चे को मार दी। तो रोने लगे, रानी तो रोई, ये भी रोए, बहुत दुखी हुए। अंगीरा और नारद आए। अंगीरा जो पहले बोला था, यज्ञ करवाया था, कहते देखो हमने बोला था ना पुत्र तुम्हारा सुख भी देगा दुख भी देगा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारद ने एक काम करते हैं, जिस पुत्र के लिए तुम रो रहे हो, जिस पुत्र के लिए तुम इतने राज्य शासन भी छोड़ रहे हो सब कुछ, उस पुत्र को बुला लो ना। हाँ, ना उसको पूछ लूं। हाँ, बुलाया, जीवात्मा आ गया। बेटा तुमको चाह रहे हैं, कौन किसका बेटा है, कितने शरीर में कितने जन्म में किसका बेटा किसका पुत्र किसका पिता क्या क्या बना, दादा परदादा, कोई किसी का नहीं है। सब जीवात्मा अपने अपने कर्म करते हैं, इसलिए मुझे कोई जबरदस्त ना करे, मैं जा रहा हूं करके चला गया। राजा ने सुना, नारद ने कहा देखा, तुम सोच रहे हो तुम्हारा पुत्र है, उसने क्या कहा कोई किसी का नहीं है। तब वो छोड़ दिया, मंत्री परिषद को दे दिया, जो होगा होगा। अब जंगल में तपस्या, घोर तपस्या किया। विद्याधर, शंकरषण को तपस्या करके विद्याधर बन गया, बड़े पावरफुल सिद्ध भी हो गया। एक दिन घूमते घूमते उनके पास विमान है, कई वर्ष तक साधना किया। विमान में जब घूमते गया कैलाश पर्वत में, माता पार्वती भगवान शंकर के गोद में बैठे हैं और उपदेश भी चल रहा है। ऋषि लोग बैठे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो सुन रहे हैं, उनको पता है माता कौन है, शिव जी कौन है। इसको घमंड से ये थोड़ा सा कुछ बोल दिया कि आपने देखो
बैरागी बता रहे हैं मगर पत्नी को गोद में बैठा है। तो पार्वती गुस्से में आए कि राक्षस वृत्ति के भाव रख रहे हो, राक्षस बन जाओ। तो शिव जी कहा कि देखो तुमने तुमने अभिशाप दिया और गुस्सा नहीं किया ना, क्योंकि परम भक्त है, वो मेरा भी भक्त है और विष्णु का तो परम भक्त है, राक्षस होने पर भी उसको याद रहेगा। गुस्सा नहीं किया। भगवान ने, शिव जी ने आशीर्वाद दिया। वही वृत्रासुर बना था। ठीक है, तो इस प्रकार की कथा है। आगे सप्तम स्कंद हम लोग 6:30। अच्छा, प्रिंटिंग में मैंने साथ रखा था कि आप लोग कहीं थोड़ा सा इधर उधर जाओगे तो सेटिंग है, मगर ठंड है। जितना जल्दी हम प्रवचन खत्म करके डिनर करोगे तो आप रेस्ट ले सकते हो। तो अभी 7 बजे नहीं, 6:30 बजे। कल भी मैंने 6:30 बजे आ गया था। तो 6:30 से 8 प्रवचन। तो आज आरती का कोई है क्या? है ना, इनके अगले? नहीं, तो 6:30 बजे आ, नहीं, आरती कोई नहीं, किसी का हो गया आरती वाला है। एक दिन है, कल 10 तारीख। कल तो 8, 9, 10, 10 तारीख विमल नायक है। अब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय